हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू चल रहा है, तो थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो वैदिक संस्कृति से बन सकते हैं और अभी तक पिछले क्वेश्चन में यानी कि पहले एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। कुछ ऐसा भी है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से आपने सम्मिलित करना है, वो सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में हमारे पास जो स्रोत और प्रार्थनाएं जो मिलती है, ऋचाओं से संबंधित ज्ञान जो होता है या संग्रह जो है, ऋचाओं से संबंधित संग्रह जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋचाएं यानी कि आपके पास जो श्लोक वगैरह है उसकी जो रचनाएं हैं उसका जो संग्रह है वो ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका यज्ञ, उसके यानी कि जो ऋचाएं हैं उनके यज्ञ से संबंधित या यज्ञ के अनुपालन में किए जाने वाले कर्मकांड यज्ञ के संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। सामवेद यानी कि जो ऋग्वेद में जो भी ऋचाएं दी गई हैं उनको किस प्रकार से गाया जाएगा, वो संगीतमय स्रोत आपके पास है। और अथर्ववेद में आपके पास तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, तो यानी कि 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा उल्लेख जो मिलता है वो वैदिक साहित्य में मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है। तो सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है वैदिक साहित्यों में। ठीक है, अगला है कि उपनिषद काल में के राजा अश्वपति के शासक थे। उपनिषद के राजा जो थे अश्वपति किसके शासक थे? वो थे कैकई के शासक थे। किसके शासक थे? कैकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो मिलता है कठोपनिषद में। यम और नचिकेता के 3 वरदानों की कहानी आपने सुनी होगी, तो ये मिलती है आपकी कठोपनिषद में। ठीक है, अगला है कि वैदिक नदी जो काबुल जो है, कुबा यानी कि वैदिक नदी जो कुबा है, वर्तमान में काबुल उसका नाम है, कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? तो वो कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है या अफगानिस्तान में बहती है। कपिल मुनि द्वारा कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो मैं आपको पहले बता चुका था, 6 दर्शन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। 6 दर्शन हमारे हैं। पहला हमारा आता है चावार्क दर्शन आता है, जिसकी रचना चावार्क ने की थी, जिसके प्रतिपादक जो है चावार्क हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है योग। योग के जो प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं वो पतंजलि। योग के दर्शन कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रवर्तक। तीसरा आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। वहीं हम बात करेंगे पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के उत्तर यानी कि बादरायण। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन क्या है? कणाद हैं। तो आपके पास ये 6 से 7 दर्शन जो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किस जगह से लौह धातु के सबसे पुराने जो हैं प्रमाण मिले हुए हैं? वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद का जो संकलन आधारित है वो है सामवेद का। ठीक है, तो सामवेद के जो अधिकांश जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उनको कैसे गाया जाएगा, उनकी विधि कैसे होगी, उनका गायन कैसे होगा, यही सामवेद है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है तो वो आपका भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से लिया गया है कर्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो आपको बताता है औषधियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, या जो भी ग्रह निर्माण हो गया, या कृषि की उन्नति होगी, और व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई, जैसे रोग का निवारण हो गया, विवाह हो गया, प्रणय गीत होगी, औषधियां हो गई, शाप, वशीकरण। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी किसमें मिलती है? अथर्ववेद में मिलती हैं।
अगला हमारे पास है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, जो कि एक ऋचाओं के माध्यम से बताया गया है। यजुर्वेद में जो बलि और कर्मकांड या यज्ञ विधि बताई गई है, तो बलिदान विधि बताई गई है। और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला क्वेश्चन आपके पास, चरक संहिता नामक पुस्तक की किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखी है, इसकी रचना जो है वो चरक ने की है और ये संबंधित है चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक जो है वो भारत के चिकित्सा के जनक भी कहे जाते हैं चरक को। ठीक है, आपके पास यहाँ पे अपने क्वेश्चन, इसमें जो चरक जो है आपने यहाँ पे बताना है कि चरक जो थे वो किस राजा के दरबार में संरक्षित थे, या इनको किस राजा ने संरक्षण दिया था चरक को। ठीक है, अगला देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है कि यौगिक वैदिक सॉरी वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा क्या होती है? यानी कि सभा शब्द जो वैदिक युग में प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? तो वो थी मंत्री परिषद। ठीक है, वो क्या थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वो थी गणतंत्र की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और सबसे नवीनतम की बात करेगा तो अथर्ववेद। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो वह सांख्य दर्शन। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी वैदिक युग में हुई थी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी। तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी वो थी लोहार। लोहे से प्रचलित थे, लोहे के ज्ञान इनको हो चुका था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपने, और यहाँ पे इनके जो है वो दिए गए हैं, इनके उपवेद और किस वेद से संबंधित? तो आयुर्वेद से संबंधित है, यानी कि जो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद वेद का उपवेद है, और शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद। यानी कि 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका आज का थर्ड पोर्शन या थर्ड वीडियो जो था वैदिक संस्कृति से समझ, जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।